हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज वर्ल्ड क्लासेस। तो ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 क्लास 10th। तो 2 लेक्चर मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये तीसरा है। तो आज का टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ डन टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स of each element must be equal on both side of a chemical equation। मतलब क्या कि लेफ्ट एंड राइट साइड हम इक्वेशन बनाते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट लिखते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट। तो दोनों के जो मास होंगे वो इक्वल रहेंगे, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल रहेंगे। यही चीज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बताती है। तो एग्जाम्पल मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगा, इस पर डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं थोड़ी इसके इम्पोर्टेंट्स बता दूं। तो इम्पोर्टेंट्स हैं इसके, एटम्स रिमेन्स इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स वही चीज जो बताई कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बराबर रहेंगे। दूसरा है शो द करेक्ट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब कि ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो रेशियो हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड करेक्ट बताता है, तो इसलिए करते हैं, यूजफुल होता है। तीसरा, हेल्प इन केमिकल कैलकुलेशन, यानी कि केमिकल कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये समझिए ज़रा, क्योंकि इसी पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूरी की पूरी निर्धारित है। तो मास रिएक्टेंट्स के मास इक्वल होते हैं मास प्रोडक्ट्स के, यानी कि जितना हम नंबर, यानी कि जितनी क्वांटिटी लेंगे हम किसकी, रिएक्टेंट्स की, उतनी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी है, दोनों तरफ हमें करना होता है, इक्वल करना होता, नहीं होता तो करेंगे बैलेंस, है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सा जुकाम है। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl है। तो इसका मैंने एग्जांपल लिया। तो इसमें मैं, देखिए, एक मेथड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, हिट एंड ट्राई मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम रिएक्टेंट्स के जितने भी क्वांटिटी है एटम्स की वो लिख लेते हैं और प्रोडक्ट्स की लिख लेते हैं, दोनों तरफ कंपेयर करके फिर हम देखते हैं कहाँ क्या करना है, उस हिसाब से फिर हम अपना क्यूरियोसिटी माइंड अपना चला सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी पे बेस करता है। तो जैसे कि रिएक्टेंट में देखा जाए, आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। तो एच कितने हैं रिएक्टेंट में, 2। सीएल कितने हैं, 2। और एच इधर देखा जाए प्रोडक्ट की तरफ, तो एच कितने हैं, 1। सीएल कितना है, 1। तो दोनों की क्वांटिटी बराबर नहीं है, एक तरफ तो डबल है एक तरफ सिंगल है। तो क्या करोगे, जैसे कि देखिए ये H2 है, ये Cl2 है, बट इधर दोनों के दोनों सिंगल हैं, तो दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए H इंटू 2, H2 और Cl2 दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ना हो अगर आपको थोड़ी वीडियो ये स्पीड में लग रही है तो आप थोड़ी स्पीड कम करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा टॉपिक कवर कराने पड़ते हैं। एक चीज़ याद रखिए, हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है, राइट साइड से कभी नहीं होता। तो हमारा लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज ऑन एक्सपोश्योर टू एयर, कॉसिंग अनप्लीसेंट स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिडिटी का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खाना, आपने देखा होगा, खराब हो जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई सब्जी है या फिर टमाटर है, तो ऑक्सीजन यानी कि एयर के संपर्क में आने से रखा रहे तो वो सड़ क्यों जाता है। हाँ, तो ये सवाल होता है ना। तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो सड़ जाता है। तो नॉर्मल सेल जो है, वो सेल अटैक्ड बाय ऑक्सीडेशन की वजह से वो खराब होती है ना। सेल को अटैक्ट करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स। इसके बाद अगला है
कि प्रिवेंशन क्या है, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कीप एंड वगैरह वगैरह, यूज नाइट्रोजन गैस इन फूड पैकेट्स। तो सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल में बात करी जाए एयर टाइट कंटेनर की, तो फूड को आपने देखा होगा खाने को टिफिन में एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं, कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, खाना ऑक्सीडाइज ना हो। ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें रैंसिडिटी होगी, यानी कि वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, फंगस लग जाएगी खाने में, टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में। पहले मैं सोचता था चिप्स में क्यों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, बट जब पढ़ा तो समझ में आया सही है। उससे चिप्स खराब नहीं होते, नाइट्रोजन गैस से टाइट रहते हैं। एंड नाइट्रोजन गैस अच्छी है, मतलब सही है, मतलब उसके हिसाब से। वो अगला आता है एल्यूमिनियम फॉइल। इसमें भी आप ढक के रखते हैं खाना, गर्म रहता है, प्लस सही रहता है, अच्छा है मतलब ये। तो इसमें काफ़ी सारी प्रिवेंशन है, तो आप वो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताई कुछ वो भी देख सकते हैं। और ना हो सके तो अपनी मम्मी मम्मी से भी पूछ सकते हैं। तो इस तीसरे लेक्चर में इतना ही, और चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर ये वीडियो या लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक या अगला चैप्टर में क्या रखूं, उस पर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।